हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपकी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके ऑथर है वॉल्ट विटमैन। अब इस पोएम के नेम से आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। द वॉइस ऑफ द रेन, क्या रेन की कोई वॉइस होती है? नहीं, रेन की तो साउंड होती। रेन बोलता थोड़ी ना है, वो उसकी तो साउंड होती है जिसको हम फील कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पोएट है, उन्होंने इसमें जो विटमैन वो बताते हैं कि वो रेन से क्वेश्चन पूछते हैं कि हु आर यू, तुम कौन? तो सडनली उनको रेन का रिप्लाई आता है। तो जो उनकी और रेन के बीच में कन्वर्सेशन होती है वो उन्होंने हमें इस पोएम के जरिए बताने की कोशिश की है। तो जो रेन होती है वो बताती है कि मैं इस अर्थ की पोयम हूँ, मैं इस अर्थ की पोयम हूँ, और मैं जो जन्म लेती हूँ वो मैं इस अर्थ से ही लेती हूँ या फिर मैं ओशियन से लेती हूँ। मैं लैंड से या फिर ओशियन से जन्म लेती हूँ और फिर मैं ऊपर जाती हूँ आसमान में, स्काई की तरफ। तो जो अब इतने से तो इतना समझ में आया होगा कि पोयम ने हमें जो इवोप्रेशन है, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जन उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से जो रेन होती है वो ओशियन या लैंड से बनती है, बूंद के जरिए ऊपर जाती है और फिर ऊपर वो स्काई का रूप ले लेती है और फिर वापस से फिर रेन की तरह नीचे आना स्टार्ट कर देती है। तो जो पोयम में है, पोएट ने हमें यही बताया है कि रेन उनसे बताती है कि मैं लैंड से जन्म लेती हूँ, फिर मैं हेवन की तरफ जाती हूँ। इट मीन्स मैं स्काई की तरफ जाती हूँ और फिर मैं स्काई का रूप ले लेती हूँ। मैं वैसी रहती तो वैसी ही हूँ जैसी मैं यहाँ से बनी थी, मतलब वो रहती तो बूंद में, ड्रॉप्स में ही है, बट हमें लगता है कि वो स्काई बन चुकी है और उसके बाद फिर वो स्काई से दोबारा ही नीचे आती है एज अ रेन। फिर रेन बनती है और वापस वो वही मिल जाती है। तो रेन बताती है कि ये जो मेरा प्रोसेस है वो डे एंड नाइट चलने वाला प्रोसेस है, मतलब ये सारी चीज़ें डेली ही होती रहती है। मैं इवोप्रेशन के द्वारा ऊपर जाती हूँ और फिर वापस नीचे आती हूँ, और जो मेरे इसके बीच में जितने भी चेंजेस आते हैं वो उनको बताती है। तो वो बताती है मेरे होने का रीज़न ये है कि जब मैं धरती पे आती हूँ तो जितनी भी डर्टीनेस होती है, जितनी भी गंदगी होती है, मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। जो सूखी जगह होती है उसको मैं वापस से हरा भरा कर देती हूँ। और अगर मैं धरती पर नहीं आऊँगी या ये जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, तो जो छोटे छोटे सीड्स है वो कभी भी प्लांट और ट्री में चेंज नहीं हो पाएंगे, वो कभी भी ग्रो अप कर ही नहीं पाएंगे। तो जब मैं आती हूँ तो मेरे साथ साथ जो ये जो छोटी सीड्स होती हैं वो भी ट्री और प्लांट का रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं पे जो इनकी कन्वर्सेशन होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जब पोएट ये सब बात सुनते हैं तो उनके बाद वो बताते हैं कि रेन एक ऐसा ही प्रोसेस है जैसे उन्होंने हमें अभी इस पोएम में एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई सिंगर है और वो सॉन्ग गाता है, तो जो लोग होते हैं उनको अगर वो सॉन्ग पसंद आया, उनकी फीलिंग्स की जैसा ही हुआ या उनको ऐसा अच्छा लगा, वो सॉन्ग इंटरेस्टिंग लगा, तो जो उसका रिवॉर्ड है वापस घूम के जो सिंगर है उसके पास ही आएगा। मतलब सिंगर ने अपना काम किया और उसके बाद लोगों को वो पसंद आया, तो उसका रिवॉर्ड जो है, रिजल्ट जो है, वापस सिंगर के पास ही आया। तो इसी तरीके से वो रेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जो रेन का जो प्रोसेस है वो ऐसा ही है कि वो एक बार आता है, अपने साथ हैप्पीनेस लेकर आता है। तो यही पूरी पोएम में आपको जो रेन का जो प्रोसेस है वो बताने की कोशिश की गई है पोएम के जरिए। जो पोएट है उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी रह गई हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।